नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा शुरू करते हैं। देखेंगे आपकी यहाँ जो निफ्टी यहाँ पे जो आपको गैप अप देखने को मिला था, उसने अपना पूरा लेवल यहाँ पे फिलअप कर चुका है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में मतलब जितने वीडियोस है उसमें कंपलसरी मैंने आपको बताया है कि कभी भी गैप छोड़ के मार्केट कहीं जा नहीं सकता। यहाँ पे अप साइड गैप अप आपको देखने को मिला है, उसके बाद ये फिल करता हुआ आपको नज़र आया है और ये डेली कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसे ही ये लेवल आपका क्रॉस होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कुछ गैप है। मैं पहले गैप्स आपके लिए मार्क कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि कैसा मूवमेंट रह सकता है। पहले यहाँ पे गैप्स को पहले मार्क कर दिया जाता है, कर देता हूँ, देख लीजिएगा ये क्या आपको तरीके को देखेंगे। और यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुत बड़ा गैप है। ये डाउन साइड आपको बहुत सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे जिसने निफ्टी अधूरा छोड़ के आया है जिसे। और ये डेली चार्ट आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से अगर देखें तो आवरली कैंडल आपका देख लेते हैं, मतलब मूवमेंट कैसा होगा अगर देखें। वीकली मूवमेंट अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। हॉल्ट करने के बाद थोड़ा देर यहाँ टाइम बिताने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये इसने इन्वर्टेड हैमर जो बनाया है, इसमें रेजिस्टेंस ले सकता है और यहीं पे हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, जो कि बहुत समय से आप देखोगे कि ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। टोटल आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितने बार इसने टाइम बिताया है, लेकिन इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। मल्टीपल टाइम आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, और यहाँ पे तो कंटिन्यू 5 6 7 दिन, और ये 8वीं बार यहाँ पे पहुँच चुका है मार्केट। हो सकता है कि यहीं पे टाइम पास करे थोड़ा देर, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट के बीच में ही आपको घूमता नजर आए। और अगर इस जगह को ब्रेक करता हुआ आपको दिखता है तो फिर आपको छोटा सा मूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, जो आपको एक मतलब हल्का सा टिक दे के मार्केट वापस अंदर की ओर जा सकता है। और अगर इसे ब्रेक करता है तो आपको देखने को मिलेगा ये लेवल, ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग ये सब लेवल देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा बड़े मूव मतलब फास्ट मूव आपको देखने को नहीं मिल सकता है। फास्ट मूव यहाँ पे आ नहीं सकते। अगर ये लेवल किसी दिन ब्रेक होता है, आपको वेट करना है इस लेवल का। इस लेवल पे जो कि है 23,900 का लेवल, जब भी ये ब्रेक होता है तो तब आप देखेंगे कि आप हल्का सा एक हड़बड़ी मत कीजिएगा, हल्का सा एक पुल बैक होने का वेट कीजिएगा। पुल बैक के बाद जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा, तो इस कंफर्मेशन के बाद आपको बहुत ही अच्छा होल्ड करने लायक ट्रेड मिलेगा, जो आपको मतलब कितना ये पॉइंट होगा, 600 पॉइंट आपको कंटिन्यूअस यहाँ पे मार्केट जाते हुए दिख सकता है। 600 पॉइंट आप होल्ड करके रख सकते हैं, आपको ऐसा मार्केट यहाँ देखने को। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि प्रीमियम्स, अगर यहाँ पे मार्केट हल्का सा भी वॉलेटाइल हो गया ना, तो वहाँ पे आपके प्रीमियम्स गलने चालू हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कहीं एक्सपायरी के दिन ना हो, या फ्राइडे के दिन जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उस दिन ऐसा ना हो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। और अगर इन दोनों दिनों को छोड़कर अगर कभी भी यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, और एक्सपायरी में भी अगर मिनिमम जहाँ पे आपको प्रीमियम्स मिल रहे होंगे 10 रुपये 20 रुपये वाले, उस दिन आपको यहाँ पे बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर हो सके मार्केट यहाँ पे अगर स्पीड में नीचे आता है, जो कि आना ही चाहिए क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। और अगर यहाँ पे आपको स्पीड में आते हुए नज़र आता है तो 20 का प्रीमियम, फिर जो एक्सपायरी जिसलिए लोग ट्रेड करते थे कि तो 20 का प्रीमियम 200 300 400, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसका यहाँ पे एक जोन मार्क कर लेते हैं। चलते हैं इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये। मैं फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो दिखा रहा है के हिसाब से आपको मार्केट कुछ यहाँ हॉल्ट करते हुए और इन लेवल्स के बीच में टाइम पास करते हुए आपको नज़र आएगा। ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, इनके क्रॉस होने पर आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट
ये आपको यहाँ पे आते हुए दिखेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट आपका अपसाइड में ये जोन मिलेगा आपको, और डाउन साइड अप साइड का ज़्यादा चांस है नहीं वैसे। डाउन साइड आपको ये फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, और अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे आपको रिटेस्ट वगैरह कुछ दिखता है तो फिर बहुत बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। ये हो गया निफ्टी का बात। अप साइड के लिए ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, हो नहीं सकता अप साइड कुछ बट मिला। अगर अप साइड होता भी है तो आपको एक नेगेटिव कैंडल देखना है, मार्केट से आपको फाइट नहीं करना है। नेगेटिव कैंडल देखना है कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव कैंडल बनता है तो आपको डाउन साइड का डायरेक्शन फिर से मिल सकता है। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट पहले देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी देखें तो इसने तो अपना ब्रेकडाउन दे ही दिया, और अगर यहाँ पे ये जोन जैसे ही आपको निकलते हुए मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जैसे ही ये जोन आपको निकलता हुआ नज़र आता है, आपको एकदम इजीली आपको यहाँ पे बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी वैसे भी अपने वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है, यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े मूव्स, बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन अगर आप देखेंगे कंटिन्यू फॉल आ रहा है अभी, ये ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 दिन आपको कंटिन्यू फॉल आते हुए मिला है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कंटिन्यू नीचे जाता ही जाए। हालांकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक नेगेटिव कैंडल ज़रूर क्लोज हुआ है, जिसमें आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसमें अपसाइड का मूवमेंटम हुआ, उसके बाद उसे पूरा खा गया। यहाँ पे थोड़ा देर आपको टाइम पास करते हुए दिख सकता है मार्केट। उसके बाद ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो आपको बहुत ही इजीली ये सब लेवल्स डाउन साइड के देखने को मिलेंगे। अप साइड के लिए अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर यहाँ आपको एक डोजी या हैमर यहाँ पे कुछ भी देखने को मिलता है तो नेक्स्ट डे या हो सकता है कल ही के दिन आपको एक छोटा सा पुल बैक भी देखने को मिलेगा, जो आपको इन लेवल्स के पास ला सकता है 54,400। और इतना ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन 54,800 तक का अपसाइड का इसका एरिया दिख रहा है, जहाँ तक मार्केट आ सकता है अपने रिटेस्ट के लिए। रिटेस्ट के लिए या कहें हल्का सा पुल बैक जो भी हो, फिर ये अपना डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। और अगर रिटेस्ट नहीं भी आता है तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि जब थोड़ा सा टाइम बिताए या गैप डाउन खुले और यहाँ पे रिटेस्ट हो, आपको बहुत ही प्यारा एक डाउन साइड का मूव देखने को। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक वीकली एनालिसिस था, और इसका 5 मिनट भी देख लेते हैं जो इंट्राडे लेवल्स के काम आएगा। तो इंट्राडे लेवल्स के लिए अगर आप देखेंगे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे लेवल्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ये इसी के अंदर मूव होता है तो ट्रेड अवॉइड कर दीजिएगा। और जैसा कि इसे हम ये मान सकते हैं कि ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और फिर से डाउन साइड कंटिन्यू, आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके अंदर में कहीं पे भी मार्केट अगर मूवमेंट करता है तो फिर प्रीमियम्स आपका साथ नहीं देगा। प्रीमियम से थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा, या हो सके तो तुरंत स्कैल्प करें और छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ खास और है नहीं, आपको मिलेगा तो बड़ा ही मूवमेंट मिलेगा पर डाउन साइड के। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए